Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था पीयू और साक्षी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि साक्षी अपने रिवेंज के चक्कर में पीयू से ढंग से बात ही नहीं करती और खुद पे कोई ब्लेम ना आए इसलिए वो पीयू को 4-5 मैसेजेस इकट्ठे कर देती है। अब पीयू तो अरविंद का ख्याल रखने में बिजी थी इसलिए वो मैसेजेस देखती नहीं है। यहाँ साक्षी को मौका मिल गया था पीयू पे चढ़ाई करने का, इसलिए साक्षी हर चीज़ का ब्लेम पीयू को ही करती है। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है एंड ऑल, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ये है वो है। पीयू की बातें सुना के मैसेज पे और मोबाइल रख के आराम से सो जा दिया। यहाँ दूसरी तरफ आरोही और अनाया, इन दोनों के बीच सब ठीक होता है। अनाया यहाँ आरोही को घर ड्रॉप करने आती है और आरोही अनाया को देखते ही जा रही थी। अनाया बोलती क्या हुआ, घर नहीं जाना? आरोही बोलती वो मैं। तभी अनाया गाड़ी से नीचे उतरती और आरोही के बालों को साइड करते हुए आरोही के फोरहेड पे प्यारे से किस करती है, जिस पर आरोही थोड़ा स्माइल करने लगती है। अनाया आरोही के चिक्स पे टेस्ट करती है और कहती है ठीक है बच्चा, जाओ घर में जाओ, बहुत रात हो गई है ना। आरोही बोलती है थैंक यू फॉर द राइड। अनाया बोलती है थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। जिस पे आरोही स्माइल करती है, कहती बाय एंड हाँ प्लीज़ सेफ ड्राइव करना, ओके? घर पहुंचते मुझे टेक्स्ट कर देना। अनाया बोलती क्यों, मेरी फिक्र रहेगी क्या? अरे कहती ऐसा कुछ नहीं है। अनाया बोलती इधर आओ। अरे बोलती अनाया बोलती अरे कब? अरे थोड़ा सा अनाया के करीब आती, तभी अनाया आरोही का हाथ थाम के आरोही को अपने बिल्कुल करीब कर लेती है। अनाया का हाथ आरोही की कमर में था और अनाया खुद यूं दीवार सॉरी अपनी कार से लगी हुई थी। अरे बोलती क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, किसने देख लिया तो? अनाया बोलती इतनी रात में सिर्फ भूत ही जागते हैं, आप जैसे और मेरे जैसे लोग, यानी कि कोई से लव बर्ड्स, कोई और नहीं। अरे बोलती लव बर्ड्स? अनाया बोलती सॉरी मैं तो भूल गई थी, आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है ना, पर मैं तो हूँ आपके प्यार में। तो जिस पे रोहित कहते अच्छा अब छोड़ो मुझे। अनायावती ना छोड़ो तो? रोहित छोड़ो ना। अनायावती मैंने तो गुड नाइट किस दी थी, पर मुझे भी तो गुड नाइट किस चाहिए। और रोहित मैंने नहीं मांगी थी, अपनी अपनी मर्जी से दी। अनायावती तो ठीक है, आपको भी किसने चाहिए थी ना, तो मुझे लौटा दो। अरे बोलती छोड़ो ना, क्या शैतानी कर रहे हो, छोड़ो भी। अनायावती अगर आप घर जाना चाहते हो जल्दी से मुझे बस जल्दी से किस दे दो। अच्छा यहाँ चेक्स पे करता हूँ। अनायता बल्कि अपनी चीज़ आरोही के करीब करती है। अनायावती लेकिन अच्छा ठीक है, ये आखिरी बार होगा, फिर कभी नहीं करूँगी। अनायावती बात की बाद में देखेंगे ना, अभी तो किस कर दो ना। इस पर आरोही मान जाती है। आरोही अनाया की चिक्स पे यूँ किस करते हुए कहती अब छोड़ो मुझे। अनायावती एक गाल पे किस करोगी तो दूसरी गाल बुरा नहीं मान जाएगी? यहाँ पे भी कहते जल्दी से। अरे बोलती एक किस की बात होती है? अनायावती कम ऑन, अब इतने कंजूस पे मत बनो, एक ही तो किस और मांग लो, दे दो। अरे बोलती ये पक्का लास्ट होगी। अनायावती पक्का। अरे बोलती चीटिंग तो नहीं करोगी? अनायावती अरे बोलती अच्छा ठीक है। यहाँ अना अपने चिक्स आगे करती है अरे किस करने के लिए, अपनी आंखें बंद करती है और जैसे ही चिक्स पे किस करने वाली थी अना फेस थोड़ा इधर टर्न करती है और ये किस हो जाती है लिप्स पे। तभी और वही आगे खोलती है क्योंकि वो अनाया के लिप्स को फील कर पा रही थी। अनूही पीछे होने लगती है पर अनाया वो रूही के नेक में हाथ डाल के आरोही को बहुत प्यार से किस करने लगती है। पहले तो आरोही काफ़ी कोशिश करती है अनाया से दूर होने की, पर अब आरोही भी अनाया के नक में हाथ डाल के उसे किस करने लगती है। अनाया आरोही को किस करते हुए एकदम यूं कार के साथ लगा लेती है और आरोही को बहुत प्यार से किस करने लगती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे, तभी हमारी साक्षी की आँख खुल जाती है। साक्षी बोलती ये आरोही कहाँ रह गई, अभी तक क्यों नहीं आई, कॉल करके देखो क्या? इतना बोल के वो कॉल करती है। आरोही कॉल नहीं पिक करती क्योंकि वो तो अनाया के साथ किस करने में बिजी थी। और यहाँ साक्षी बोलती अरे यार कॉल भी पिक नहीं करी है, कहाँ रह गई है? साक्षी इतना बोल के विंडो के पास आती है बाहर की तरफ देखने के लिए, कहीं आरोही आ तो नहीं रही। तभी उसकी नज़र आरोही और अनाया पे जाती है जो कि एक दूसरे को रोड पे ही खड़े होकर किस कर रहे थे। अब ये देख के साक्षी थोड़ा सा ब्लश करती थी, रोड पे ही चालू हो गए हाँ। तभी यहाँ साक्षी को पीहू की याद आती है। साक्षी बोलती यार मैं पीहू के साथ क्या कर रही हूँ, मुझे
जो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। साक्षी इतना बोल के पीहू की चैट खोलती है जहाँ पे उन्हें काफ़ी सारे वॉइस मैसेजेस कर रखे थे और एक दो रोने वाले इमोजीज भी। पहले साक्षी बोलती नहीं, मैं इसके वॉइस मैसेज नहीं सुनूंगी, वैसे भी इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट कहाँ हूँ, इसके लिए तो बस अपना अरविंद भाई इंपॉर्टेंट है, चाहे ना वो उसी के पास मुझे क्यों वॉइस मैसेज कर रही है। तभी यहाँ पीहू के और वॉइस मैसेजेस आ जाते हैं। साक्षी ने भी पहले वाले भी नहीं सुने थे, इसलिए साक्षी ये वॉइस मैसेज प्ले कर रही है जिस पे पीहू थी, सॉरी जान, आई एम सो सॉरी। देखो साक्षी मेरी जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब पीहू के मुंह से मेरी जान सुन के ना साक्षी की सांसें एकदम बढ़ जाती है। साक्षी का सारा गुस्सा एकदम छुमंतर हो जाता है। साक्षी पे पीहू का जादू चल गया था। पीहू इतना सॉफ्ट बोल रही थी, इतने प्यार से मेरी जान, हाय अल्लाह। साक्षी सब गुस्सा भुला देती है और वो अब पीहू के सारे वॉइस मैसेजेस पढ़ रही थी जिसमें पीहू बहुत प्यार से बात कर रही थी और हर वॉइस मैसेज के एंड में वो सॉरी बोल रही थी। तभी एक और वॉइस मैसेज आता है। साक्षी उसे जो कान से लगाती है, उसमें पीहू कहती है सॉरी 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 सॉरी, प्लीज़ साक्षी मेरी प्यारी सी जान हो, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, आई एम सॉरी। जब सुबह मिलेंगे ना मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी अच्छे से कान पकड़ के। अभी के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ रिप्लाई तो दो। ओह माय गॉड, वो के किस, बाय गॉड। साक्षी के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। साक्षी तुरंत अपने दिल पे हाथ रख देती, ये मुझे क्या क्या हो रहा है। साक्षी साक्षी कंट्रोल योरसेल्फ। बस साक्षी से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। पीहू ने एक वॉइस मैसेज में सिर्फ एक किस की थी और साक्षी के कान में ना वो किस की आवाज़ एकदम घुल सी गई थी। कई हजार बार वो किस को रिपीट कर करके सुनती है। साक्षी के फेस पे प्यारी सी स्माइल थी। साक्षी बस पीहू के बारे में ही सोच रही थी। फिर पीहू और उसके बीच उस रात जब वो नज़दीकियाँ बढ़ी थी, साक्षी उसके बारे में सोच रही थी। साक्षी बोलती सॉरी जान, हम सॉरी, गलती तो मेरी ही थी, मैं जानती थी आप कहाँ बिजी हो, फिर भी मैंने, सॉरी। यहाँ साक्षी पीहू को एक वॉइस मैसेज करती है और कहती अम जान, इट्स इट्स ओके, वैसे भी मैं गुस्सा थोड़ी हूँ। और सुनो ना, क्या मुझे एक एक और किस मिल सकती है क्या। यहाँ भी वो ये वॉइस मैसेज सुनते हैं तो काफ़ी ब्लश करने लगती है और ये थी साक्षी आप सोई नहीं। साक्षी बोलती आपकी किसने नींदें जो उड़ा दी मेरी, अच्छा एक और किस मिलेगी क्या। तभी भी वो वॉइस मैसेज करती है नहीं आज के लिए काफ़ी था, सो जाइए। साक्षी बोलती प्लीज़ जाने मन, एक किसी तो मांग रही हूँ। अब ये वॉइस मैसेज सुन के पीहू काफ़ी ब्लश करती है। पीहू अपना मोबाइल यूँ अपने लिप्स के करीब लेके आती है और ऐसे करने वाली थी, यानी किसके लिए पाउट करती है। कितने में उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है, अरविंद आ जाता है। अरविंद कहता है ये क्या कर रही थी मोबाइल के साथ। तभी भी वो मोबाइल को यानी स्पीकर को फूंक मारने लगती थी। भाई वो पता नहीं स्पीकर में ना पानी चला गया था ना, तो काफ़ी दिक्कत कर रहा था, बस उसे साफ़ कर रही थी। कहते इतनी रात में मोबाइल के साथ तेरा क्या काम है। फिर बोलती भाई वो मैं, उसका भाई बताया तू और तेरी वो दोस्त आरोही, दोनों को ही बस एक काम है आधी रात तक बातें करते रहना। जिसमें पे होती हाँ भाई आरोही से ही बात कर रही थी। उसके भाई बताए सब छोड़, मुझे मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे सर भी बहुत दर्द कर रहा है, एक कप चाय बना दे। फिर वो बोलती भाई अगर आप चाय पियेंगे तो आपको नींद फिर से आएगी ही नहीं। जिस पर अरविंद बोलते ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, चाय बना दे। अरविंद जाने लगते। फिर बोलती भाई आराम से, मैं आपको आपका बिस्तर तक छोड़ दूँ क्या। अरविंद बोलते अभी तेरा भाई लंगड़ा नहीं हुआ, चल सकता हूँ मैं, अपाहिज नहीं हूँ, हाँ हल्की सी चोट ही लगी है। अरविंद इतना बोल के खुद को संभालते हुए बिस्तर पर जाके लेट जाते हैं। यहाँ पीहू अपने भाई के लिए आधी रात में उठ के चाय बनाते हैं, फिर भाई को चाय देती है। वहाँ दूसरी तरफ बेचारी साक्षी वो पीहू के किसका वेट कर रही थी और फिर उसे मैसेज करती है पीहू सो गई क्या। तभी पीहू वॉइस मैसेज करते हुए थी नहीं मैं सोई नहीं, वो भाई के लिए चाय चाय बना रही थी। उनकी तबीयत ख़राब है ना, उनको नींद नहीं आ रही थी और पेन हो रहा था। अरविंद भाई भी ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, इतनी चोट लगी है पर फिर भी रेस्ट नहीं करना उन्हें। अब अरविंद का नाम फिर से सुनते ही ना साक्षी का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। साक्षी ने इतनी मुश्किल से जो मूड ठीक किया था
वो सब खराब हो चुका था। साक्षी वॉइस मैसेज सुन के इग्नोर करती है, मोबाइल बेड पे पटक देती है और काफ़ी गुस्से से पूरे रूम के चक्कर लगाने लगती है। इतने में ही यहाँ आरोही रूम में आती है। साक्षी आरोही को देखते हुए भी इग्नोर करती है। आरोही बोलती है, साक्षी ये तू क्या कर रही है, सब ठीक तो है ना? साक्षी बोलती, मैंने तुझे मना किया था ना कि फर्स्ट डेट पे उसे अपने करीब मत आने देना। हाँ, और तुझे तो बड़ी प्रॉब्लम थी ना कि उसने तुझे किस किया था, तब तू क्यों उसे नीचे किस कर रही थी? जिस पर रेवती, नहीं किस क्यों 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 क्यों? नहीं नहीं, मैंने कोई किस नहीं की। साक्षीवती, देख मेरे साथ झूठ मत बोल, मैंने तुझे खुद उसे किस करते हुए देखा। उसके प्यार में अंधी हो गई है, ये भी नहीं दिख रहा कि रोड पे खड़े होके कर रहे हो? अगर मेरी जगह पे यहाँ आंटी ने किसी और ने देख लिया होता तो पता भी है क्या होता? तेरा दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? हाँ, उस अनाया से तो मुझे कुछ उम्मीद है ही नहीं। और तू तू भी पागल है, तेरा भी दिमाग काम नहीं करता। और एक बती, साक्षी तुझे क्या हो गया है? हाँ, अभी शाम तक तू ही अनाया की तारीफों में फूल बांधे जा रही थी और अब तू ही बोल रही है कि तुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। ये तुझे हो क्या गया है? मैं तुझे समझ नहीं पा रही। और तू इतनी ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? साक्षी बोलती, वाह नाइस, ओवर रिएक्ट मैं कर रही हूँ, गलती तू करे और ओवर रिएक्ट भी ना करूँ मैं। जिस पर रोई बोलती है, तू ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे तेरी फ्रेंड ने, तेरी गर्लफ्रेंड ने जाके किसी को किस किया हो। बोल मत, आई एम जस्ट योर फ्रेंड, वो मेरी मर्जी है, मैं किसी को किस करूँ या ना करूँ और कहाँ करूँ वो भी मेरी चॉइस होगी। तेरा ना मुझ पे ये रोब झाड़ना ना बनता नहीं है, ओके? तू पीहू पे रोब झाड़ सकती है तो प्लीज उसी पे ही झाड़, वही तेरी बातों में आएगी, मैं नहीं आने वाली। आरोही इतना बोल के फ्रेश होके सोने आ जाती है। यहाँ साक्षी जो पहले ही काफ़ी परेशान थी, उधर पीहू वो भी नहीं सो पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं पीहू को साक्षी के साथ यानी कि उसकी सांसें सुनते हुए सोने की आदत जो पड़ गई थी। वो कहते हैं ना, प्यार उतना खतरनाक नहीं होता जितनी आदत होती है। यहाँ पीयू सारी रात सो ही नहीं पा रही थी। पीयू बार बार साक्षी को कॉल कर रही थी। साक्षी भी जाग रही थी पर वो पीयू की कॉल्स को इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में थी और इस समय वो पीयू से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। गुस्सा अरविंद पे पर निकाल वो पीयू पे रही थी, पनिशमेंट वो पीयू को दे रही थी। पीयू की पूरी रात जागते हुए और बेड पे करवट बदलते हुए गुजर जाती। अगले दिन पीहू जल्दी से अपने भाई के लिए ब्रेकफास्ट बना के उन्हें मेडिसिन दे के कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसे पता था अब साक्षी के पास उसकी बाइक है नहीं तो वो पिक करने नहीं आएगी, पीहू को खुद ही जाना है। पीहू सोच ही रही थी कि वो कैसे जाए, तभी आनंद आ जाता है जो उसे कहता है, बाइक पे बैठ, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। पीहू आनंद के साथ यानी कि अपने दूसरे भाई के साथ कॉलेज चली जाती है। इतने में साक्षी और आरोही भी कॉलेज आ जाते हैं। यहाँ आरोही काफ़ी एक्साइटेड थी क्लास में जाने के लिए, अनाया को देखने के लिए, और एक पल में उसकी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। ये सोच के ही कि अनाया मुझे रात में किसके बारे में बात करेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मुझे अनाया को अवॉइड करना होगा। मैं इतनी जल्दी कुछ कुछ डिसीजन नहीं ले सकती हमारे लिए। तभी यहाँ पीहू आती है। पीहू कहती है, साक्षी मैंने रात भर आपको कॉल की, आपने मेरी कॉल पिक नहीं की। तभी साक्षी बोलती, क्यों करती मैं? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था तो मैं क्या फालतू बैठी हूँ तुम्हारे लिए? जब तुम्हें टाइम मिलेगा तभी बात करने आओगी और मैं तब तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगी। इतनी फारिग भी नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ रखा है। पीयूपति, साक्षी आप सुबह सुबह ही गुस्सा कर रहे हो? साक्षीवती, हाँ क्योंकि पागल हो गई हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। विभूति, साक्षी आपको हो क्या गया? आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? साक्षीवती, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। और साक्षी तब बोल के क्लास में चली जाती। साक्षी में ने इस पूरी कन्वर्सेशन में ना एक बार भी पीहू के चेहरे की तरफ नहीं देखा था क्योंकि साक्षी जानती थी अगर वो पीहू के चेहरे की तरफ देख लेगी ना तो उसकी मासूमियत देखते वो पिघल जाएगी और अपना सारा गुस्सा भुला देगी। यहाँ पीहू काफ़ी अपसेट खड़ी थी। तभी आरोही पीहू को कहती है, पीहू शांत हो जा, छोड़ना, पता नहीं आजकल साक्षी का दिमाग ही खराब हो गया है। फिर बोलती है, साक्षी परेशान लगती है मुझे, क्या तुझे पता है उसे क्या हुआ? अरे बोलती, नहीं मुझे मुझे भला कैसे ही पता होगा, वैसे भी वो तेरी जानो मानो है ना, कुछ भी होगा तो तुझे बताएगी, मुझे मुझे क्यों बताएगी? चल क्लास में चलते हैं। यहाँ आरोही पीहू को लेके क्लास में आ जाती है। तभी अनाया क्लासरूम में आती है। अनाया तो आरोही को देख के ब्लश कर रही थी पर आरोही अनाया को अवॉइड कर रही थी। अनाया की तरफ आरोही देख ही नहीं रही थी। तभी अनाया पूरी क्लास में आरोही को बुलाती है और कहती है, यहाँ आओ मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही नजरें चुराते हुए अनाया के पास जाती है। तभी अनाया बोलती है,
कैसी हो तुम? अरे बोलती, मैं ठीक हूँ प्रोफेसर, आपको कुछ काम था मुझसे? अनाया बोलती, हाँ मुझे पूछना था कि कल अपनी गर्लफ्रेंड को किस करके तुम्हें कैसे लगा? अरे बोलती, प्रोफेसर प्लीज़ हम कॉलेज में हैं, हम यहाँ पे ऐसी बातें नहीं कर सकते। अनाया बोलती, कम ऑन इतना ब्लश मत करो, बता भी दो ना कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है। अरे बोलती, मेरी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अनाया बोलती, अच्छा तो फिर किस क्यों किया था तुमने? अरे बोलती, मैंने नहीं किया था, वो आप थी जिसने मुझे ज़बरदस्ती किस किया था। अनाया बोलती, अच्छा वो सिर्फ मैं थी जिसने तुम्हें किस किया था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि हम दोनों ने की थी। जिस पे आरोही चुप हो जाती है और कहती है, प्रोफेसर मुझे लगता है आपने जो पूछना था पूछ लिया, अब मैं जा रही हूँ अपनी जगह पे। तो बोल के आरोही अपनी सीट पे आके बैठ जाती है। अनाया थोड़ा मुस्कुराती है, फिर पढ़ाना स्टार्ट करती है। अनाया पूरे लेक्चर के दौरान बस आरोही की तरफ ही देख रही थी। एक बार तो अनाया हद ही पार कर देती है। अनाया आरोही को ब्लिंक कर देती है। और ये देख के आरोही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, इधर उधर देखती है कि किसी ने देखा तो नहीं। यहाँ अनाया स्माइल करने लगती है। अनाया की जो स्माइल थी ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। आरोही अनाया की स्माइल को देखते हुए कहती, मुझे क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना उनके बारे में। नहीं नहीं आरोही, आरोही जस्ट जस्ट कंट्रोल योर फीलिंग, ओके? और यहाँ पीहू काफ़ी अपसेट बैठी थी क्योंकि साक्षी ना तो पीहू की तरफ देख रही थी और ना ही उससे बात कर रही थी। तभी पीहू साक्षी के हाथ पे अपना हाथ रखती है, जिसे साक्षी तुरंत झटक देती है। पीहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेक्चर खत्म होते ही साक्षी क्लासरूम से बाहर चले जाती है, जिसके पीछे पीछे पीहू भी चली जाती है। साक्षी कहीं जा रही थी तभी पीहू उसका हाथ रोक पकड़ के रोकती है। कहती, साक्षी एक बार मुझसे बात तो करिए प्लीज़। मेरी मेरी गलती है क्या है? आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? साक्षी बोलती, तुम्हारी गलती है कि तुम मुझसे पहले हमेशा अपने भाई को रोकती हो। साक्षी ये सब गुस्से में बोल रही थी और तभी साक्षी यू टर्न होती है और पीहू को देखती है। पीहू की आंखें सूजी हुई थी। साक्षी बोलती, पीहू ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? पीहू कहती, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और आपने ना सही बोला, भाई भाई को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी समझती हूँ, आपको नहीं। इसीलिए तो आपके लिए पूरी रात जागी हूँ। आपको बार बार पागलों की तरह कॉल कर रही थी। और किसी ने ना सही कहा था, प्यार बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। जब आप किसी के प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना तो आपकी वो पहली जैसी वैल्यू नहीं रहती। हाँ भी थी जो आरोही के बहाने मुझे कॉल करके मेरे साथ कॉल पे सोया करती थी, और अब जब मैं सामने से आपको कॉल करूँ आपके साथ सोने के लिए तो आपको मेरी कोई वैल्यू नहीं। और क्या बोला आपने? मैं आपको वैल्यू नहीं देती, राइट? तभी तो मेरी आंखें सूजी हुई हैं और अभी भी मैं आपको वैल्यू नहीं देती। साक्षी, आपको 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 हो क्या गया है? क्या आपको मुझसे प्यार? यहाँ एकदम से पीहू की हालत बिगड़ने लगती है। पीहू को फिर से सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और ये सब कुछ साक्षी की वजह से हो रहा था। साक्षी तुरंत पीहू को बोलती है, पीहू पीहू शांत हो जाओ, जान शांत हो जाओ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी जान प्लीज़ शांत हो जाओ। पर पीहू शांत नहीं होती। साक्षी तुरंत पीहू के बैग में हाथ डालती है, पर पीहू के बैग में पंप नहीं था। साक्षी बोलती, पंप कहाँ किया तुमने? वो तो तुम हमेशा बैग में रखती हो ना, बोलो पंप कहाँ है? पर तभी पीहू कहती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए पंप, मुझे पंप नहीं चाहिए। आपको मुझसे प्यार नहीं है ना अब? बोलो, आपको मुझसे प्यार नहीं है ना अब? साक्षी देखते है पीहू का पंप उसी के हाथ में। साक्षी बोलती है, क्या बचपना है, पंप दो मुझे अपना। पर पीहू अपना पंप नहीं दे रही थी। पीहू ने अपने हाथ की हथेली को मुक्के में बदल लिया था। उसने अपने हाथ को काफ़ी टाइट पकड़ा हुआ था और वो हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। साक्षी बोलती, पीहू प्लीज़ बच्चों जैसी हरकत मत करो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। पर पीहू साक्षी की बिल्कुल भी बात नहीं मान रही थी। वो पंप देने को तैयार ही नहीं थी और पीहू को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पीहू की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। साक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी साक्षी यूँ पीहू के होठों पे अपना होठ रखती है और पीहू को अपनी आधी सांसें दे रही थी, जिससे पीहू को थोड़ा सा बेटर फील होता है। पीहू की सांस में सांस आती है और इतने में ही साक्षी पीहू के हाथ से तुरंत पंप लेके उसे अच्छे से पंप करती है। कहती, शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पीहू बोलती, ऐसे ही है, वो आप ही थी जिससे मुझे प्यार था साक्षी। वो वो आप ही थी जो मेरे आगे पीछे घुमा करती थी। वो आप ही थी
जो मुझे कॉलेज ले जाने के लिए आती थी और वापस घर ड्रॉप करने भी आती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। अब पूरी तरह से बदल गई हो। अब मुझे बोलती हो कि मैं आपको प्रायोरिटी नहीं समझती, पर असल में तो प्रायोरिटीज आपकी बदल चुकी है। कि मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई इंसान आपकी लाइफ में आ गया है क्या? बोलो साक्षी, क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रही हो आप? क्या प्यार में हमेशा इतना दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है क्या? बोलो, क्यों? पीहू की सासा फिर से बोलने लगती है। तभी साक्षी पीहू को अपनी बाहों में जकड़ लेती है, पीहू के बालों को सहलाती होती। पीहू 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 पीहू, मेरा बच्चा प्लीज शांत हो जाओ, मेरी जान, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जाने मन, शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, चुप 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 चुप, सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेबी। आई लव यू सो मच, प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज शांत हो जाओ। साक्षी यहाँ पीहू को थोड़ी ही देर में शांत करती है। पीहू शांत तो हो जाती है, पर अब वो कुछ बोल नहीं रही थी। साक्षी पीहू के आंसुओं को पोंछती है। पीहू के आंसू भी एकदम से सूख गए थे। साक्षी पीहू का हाथ थामते, पीहू के हाथ पे किस करते थे। आई एम सॉरी, अब चलो मेरे साथ। यहाँ साक्षी पीहू को कैफेटेरिया लेके आते हैं, जहाँ वो पीहू के लिए फ़ौरन पानी लेके आते हैं। पीहू पानी पीने से साफ मना कर देते हैं। साक्षी ज़बरदस्ती पीहू को अपने हाथों से पानी पिलाते हैं और पीहू का हाथ खोल करके बैठे थे। पीहू साक्षी से अपना हाथ छुड़वा रहे थे। तभी साक्षी पीहू को बोलती, अच्छा आई एम सॉरी, मैं तो सॉरी, मैं बस थोड़ा थोड़ा जेलस हो गई थी। फिर वो थी जेलस, किस चीज़ से जेलस हो गई थी आप? मेरी लाइफ में तो आपके अलावा कोई नहीं है ना? साक्षी बोली, ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में मेरे अलावा भी कोई है, और वो है आपके भाई। जब देखो अरविंद 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 अरविंद, मैं थक गई हूँ ये सुनते सुनते। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में अरविंद इम्पोर्टेंट है, जितना उतना मैं नहीं हूँ। मैं पार्टनर हूँ आपकी, पर आप मुझे उतना टाइम नहीं देती हो। बोलो, कल से लेके सुबह से लेके कल रात तक हमारी कितनी ही बात हुई है, कितने मैसेजेस किए हैं आपने मुझे? बोलो। पियो बोलते, मेरे मैसेजेस पे सवाल उठा रही हो, और अपने मैसेजेस का क्या? आपने मुझे कितने मैसेज किए हैं? एक भी नहीं। रात में सोने से पहले आपने मुझे मैसेज किया, वो भी उसमें सिर्फ आपने मुझे डांटा। और उसके बाद जागते हुए भी मुझे कोई मैसेज नहीं किया, जबकि आप जाग रही थी। आप मेरे वॉइस मैसेजेस काफ़ी देर तक सुनती रही, पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ बोला? रात में आपने मेरा एक वॉइस मैसेज सुन के इग्नोर कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैंने कुछ बोला? नहीं ना। मैंने समझा ना आपको, पूरी रात आपको कॉल कर आपने इग्नोर कर दी। सुबह उठते ही आप मुझे कॉल कर सकती थी ना, पूछ सकती थी कि जान क्यों रात भर मुझे कॉल कर रही थी। किया? नहीं ना। क्या मैंने कुछ बोला? नहीं बोला, क्योंकि मैं समझ रही थी आपको और अपनी गलती को भी। साक्षी, मेरे लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमको भी समझना होगा, अरविंद मेरा भाई है। कल कल उसके साथ कुछ हो गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उसका ख्याल रख रही थी, तो इसमें क्या गलत है? और मैं आपको भी तो टाइम दे रही थी ना। साक्षी बोलती, झूठ मत बोलो, तुम अपने भाई को टाइम दे रही थी, मुझे नहीं दे रही थी। डोंट ब्लेम मी, ओके? यहाँ साक्षी की वॉइस थोड़ी सी रेज होने लगती है। तभी पीहू बोलती, साक्षी प्लीज मुझ पे चिल्लाना बंद करो, प्लीज। मुझे बर्दाश्त नहीं होता ये सब, आप जानती हो। मुझे मुझे चले जाना चाहिए अभी यहाँ से, शायद शायद यही सही होगा। पीहू उठ के जाने लगती है, पर तभी साक्षी पीहू को पीछे से हक कर लेती है। पीहू बोलती, साक्षी जाने दो यार, मुझसे और पेन बर्दाश्त नहीं होगा। आपको अच्छे से बताया, मैं उतनी स्ट्रोंग नहीं हूँ। साक्षी बोलती, आई एम सो सॉरी जान, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी बच्चा। साक्षी इतना बोल के पीहू के शोल्डर पे किस करते रहते, आई लव यू सो मच, सबको हर्ट नहीं करूँगी। पीहू बोलती, फिर से हर्ट किया तो? साक्षी बोलती, आई एम सॉरी। पीहू चुप हो जाती है, पीहू कुछ भी नहीं बोलती। पता नहीं, पर मुझे लगा था यहाँ पीहू कुछ बोलेगी, और पीहू एकदम खामोश सी हो गई थी। वहाँ दूसरी तरफ आरोही, वो तो बस अनाया से बचती और छुपती फिर रही थी, क्योंकि वो जब भी अनाया के सामने जाती, अनाया उसे टीज करने लगती।
यहाँ रोही अनाज से झुकते झुकते वाटर कूलर के पास जाती है और पानी पीते हुए थैंक गॉड यहाँ प्रोफेसर नहीं आई। इतने में ही अनाया पीछे से आके कहती हेलो, क्या मुझे मिस कर रही थी तुम? अरे बोलती हे भगवान, अब हर जगह क्यों टपक पड़ती हो? अनाया बोलती क्योंकि जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ मैं। अरे बोलती कौन गर्लफ्रेंड आपकी? मैं नहीं हूँ। अनाया बोलती याद नहीं तुमने वहाँ उस रेस्टोरेंट के बाहर मुझे क्या बोला था? अरे बोलती हाँ पर आपने बोला था ना कि कोई बात नहीं, आप मुझे फोर्स नहीं करोगे, जब 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 दिल से मैं रेडी होंगी तो तभी हम रिलेशनशिप में आएंगे, राइट? भूल गए क्या आप? अनाया कहती नहीं भूली, पर ये जान के बहुत खुशी हुई कि तुम जेलिसी में ही सही पर मेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार तो हो गई थी। अरे बोलती ऐसा ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस मैंने ऐसे ही। अनाया बोलती ऐसे ही क्या? अनाया इतना बोल के थोड़ा सा रूही के करीब आने लगती। अरे बोलती प्लीज आप प्रोफेसर है यहाँ पे, एटलीस्ट अपनी इमेज का तो ख्याल रखिए। अनाया बोलती वाह, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में कितना सोचती है, आई एम सो लकी ना। अरे बोलती व्हाट, मैं आपके बारे में नहीं अपने बारे में सोच रही हूँ कि मेरी यहाँ बहुत अच्छी रेपुटेशन है, प्लीज़ उसे स्पॉइल मत कीजिए। अनाया बोलती अच्छा, तो फिर तो स्पॉइल करना बंद किया। चलो ना फिर से मुझे किस करो जैसे रात में की थी। अरे बोलती मैंने कोई किस नहीं की थी, वो आप थी जिसने मुझे किस की थी। अनाया बोलती अच्छा ना, तो अभी भी मैं ही कर देती हूँ। अनाया तब बोल क्या रोही की जिक्स जो होती है इतने में ही रोही अनाया के हाथों को पीछे करती है और वहाँ से तन लेके जल्दी से भागने लगती है। अनाया रोही के इस भागने पे हंसती है और कहती है अरे ये लड़की भी ना, मैं इतनी स्टूपिड भी नहीं कि यार कॉलेज में खुल्लम खुल्ला से किस करूँ। अच्छा जो भी हो, मेरी रोही है बड़ी क्यूट। क्यूट तो वैसे रोही है, नो डाउट। और वहाँ दूसरी तरफ अनाया की इस हरकत के बाद अरोही बहुत ब्लश करती है और कहती है जो भी हो, पर मुझे अनाया पसंद है। और यहाँ अरोही फाइनली एक्सेप्ट करती है कि उसे अनाया पसंद है। पहले उसने एक्सेप्ट तो पहले ही किया था पर अब वो बोलती नहीं थी, पर अब उसने बोल दिया था। अरोही काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए अनाया के बारे में सोचने लगती है। रात में जो उन दोनों की किस हुई थी अरोही उसके बारे में सोचे काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी। और उधर दूसरी तरफ साक्षी ने अभी भी पीयू को हक किया हुआ था। तभी पीयू साक्षी को खुद से दूर कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। साक्षी पीयू को कहती है एक मिनट रुको, पर पीयू रुक ही नहीं रही थी। साक्षी पीयू का हाथ पकड़ते हुए उसे कॉलेज से बाहर लेके आती है। ये लोग मेन गेट से बाहर आ चुके थे। पीयू बोलती कहाँ ले जा रही हो मुझे? साक्षी बोलती चलो भी। साक्षी वो एक ऑटो पकड़ती है और पीयू को उस ऑटो में बिठाती है, खुद भी ऑटो में बैठती है और ये लोग एक शोरूम में चले जाते हैं। और ये बाइक का शोरूम था जो कि काफ़ी बड़ा था। यहाँ साक्षी आके ओनर को एक अच्छी सी बाइक दिखाने को बोलती है। ओनर जो है वो इन दोनों को देखता है और कहता है कि आप दोनों अफोर्ड कर पाओगे, मुझे नहीं लगता। जिस पे साक्षी बोलती है आपका काम है अपने क्लाइंट्स को उनकी पसंद की चीज़ दिखाना, ना कि उन्हें जज करना। जिस पर वो कहता है ठीक है यहाँ, और वो एक बाइक दिखाता है। साक्षी उस बाइक की प्राइस पूछती है तो बोलता है तुम्हारी औकात से बाहर है। जिस पर साक्षी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। साक्षी उसकी तरफ बढ़ी रही थी कि तभी पीयू उसका हाथ पकड़ती थी छोड़ो भी प्लीज़, झगड़ा मत करो। साक्षी बोलती है ठीक है। साक्षी पीयू की बात मान जाती है। तभी साक्षी देखती है पीयू की नज़र एक बाइक पे थम गई थी। साक्षी उस बाइक के पास जाती है, कहती है वाह ये बाइक कितनी अच्छी है। साक्षी टेस्ट ड्राइव का बोलती है जिस पे वो कहता है अगर आप बाइक लेके भाग गई तो। साक्षी बोलती है तुम्हें एक बात बोलूं, तुम्हारी ज़बान बहुत चलती है। मैं अच्छे से जानती हूँ शोरूम के ओनर तुम नहीं हो, जस्ट एम्प्लॉय हो यहाँ पे, औकात मत भूलो अपनी। जिस पर कहते हैं औकात? तुम मुझे औकात बताओगे? हाँ इस बाइक खरीदने की औकात है तुम्हारी? खुद तो तुम ऑटो पे आई हो और इतनी महंगी बाइक खरीदोगी, अफोर्ड कर पाओगी? जिस पर साक्षी को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी प्रिय कहती है आपको ना पैसों से मतलब होना चाहिए। आपको बाइक बेचनी है, बेचने के लिए यहाँ रखा हुआ है ना इसे, तो हम खरीदेंगे। आपको ये हक नहीं बनता कि आप किसी को भी जज करो। अगर हम ऑटो से आए तो हम गरीब हो गए? जिस पर कहते हैं हाँ गरीब हो गए, वरना खुद की गाड़ी में आते ना। साक्षी बोतिया ये बाइक अभी के अभी मुझे चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। वो कहते फुल पेमेंट देनी पड़ेगी आपको। साक्षी बोती फुल पेमेंट के साथ लूँगी। जिस पर कहते हैं ठीक है, और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज कराने लगता है। यहाँ साक्षी जो है वो बाइक ले लेती है, पेमेंट भी कर देती है और जाने से पहले वो उस एम्प्लॉय को एक बहुत ज़ोरदार धक्का देती है जिससे वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। साक्षी बोलती है ये तुम्हें मेरे साथ बदतमीजी के लिए नहीं मिली सज़ा,
तुमने मेरी पीहू के ऊपर ऊंची आवाज़ में बात की। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई भी मेरी पीहू से ऊंची आवाज़ में बात करे। अभी चुपचाप खड़े हो और उससे माफ़ी मांगो, वरना अभी तुम्हें धक्का दिया है, अगली बार तुम्हें शोरूम से बाहर धक्का देके फेंकूंगी, समझे तुम? जिस पर वो समझ जाता है कि ये तो मेरी नौकरी खाएगी, और फिर वो पीयू से जाके माफ़ी मांगता है, सॉरी मैम, मैंने आपको कपड़ों से जज किया, आपने सही बोला था, हमें किसी को कपड़ों से उसमें जज नहीं करना चाहिए, आई एम सो सॉरी। जिस पे पीयू से इट्स ओके बोल देती है। यहाँ साक्षी ने जो पीयू के लिए किया, उससे एक बात तो साबित हो जाती है, साक्षी पीयू को प्यार बहुत करती है यार। हाँ, थोड़ा अपना भाई की रिवेंज के चक्कर में वो पीयू को थोड़ा हर्ट कर रही थी, पर प्यार तो है। वेल यहाँ साक्षी बाइक स्टार्ट करती है, पीहू को बोलती कम ऑन बैठो। पीहू बोलती पर साक्षी बोलती बैठो ना। पीहू बाइक पे बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद साक्षी बाइक में पेट्रोल डलवाती है, टैंकी फुल कराती है और पीहू को पूरा शहर घुमाने लगती है। पीहू का मूड भी अच्छा हो जाता है। साक्षी पीहू को एक अच्छी सी जगह से लंच करवाने ले जाती है, जहाँ पे वो काफ़ी अच्छा लगता है। साक्षी कहती है जान, आई एम सॉरी, कान पकड़ के पाँव भी पकड़ सकते हो अगर तुम चाहो तो। फिर वो कहती इट्स ओके। साक्षी कहती है एक मिनट बैठोगी, मैं भी आई। साक्षी दौड़ के जाती है और फ्लावर्स लेके आती है। वो नील डाउन होके पीयू को वो फ्लावर देती है और उन फ्लावर्स पे भी सॉरी लिखा हुआ है। पीयू मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट कर लेते, कहती अब मुझसे ऐसे रोड बात नहीं करोगी ना? साक्षी बोलती बाप रे बाप, कभी भी ना करूँ। जिस पे पीयू हंसने लगती है। फिर ये दोनों साथ में लंच करते हैं और लंच करने के बाद साक्षी एकदम से पीहू को चेयर से उठाती है। पीहू बोलती क्या हुआ? साक्षी पीहू का हाथ पकड़ के नील डाउन हो जाती है। पीहू बोलती क्या क्या कर रही हो आप? साक्षी पीहू का हाथ थामती है, पीहू के हाथ पे किस करती है और कहती है मैंने प्लान किया था कि फुल माहौल बनाऊंगी, रोमांटिक सा डेकोरेशन एंड ऑल, फिर जाके आपको रिंग पहनाऊंगी, पर आज जो हरकत की उसके बाद अभी रिंग पहनाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। पीहू को कुछ समझ में नहीं आया था, तभी साक्षी रिंग निकालती है, पीहू को रिंग पहनाती है, कहती आई लव यू सो मच मेरी जान। इतना बोल के साक्षी किस करते हुए पीहू को खड़ी हो जाती है, पीहू के माथे से माथे लगाती है और कहती है अब में तो मेरी जान बसती है, मेरी सांसें बसती हैं, बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान आपसे, मुझे माफ़ कर दो, आपको इतना सताने के लिए आपसे कभी ऐसा नहीं होगा। जिस पे पीहू थोड़ा रोने लगती है। साक्षी पीहू के आंसू पोंछते हुए थी, कभी मत रोना, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मेरी प्यारी सी जान की आंखों में आंसू कभी भी नहीं। पीहू साक्षी को हक करते, आई लव यू सो मच, मुझे माफ़ कर दो, मैंने मैंने आप पे इतना गुस्सा किया। साक्षी बोलती कोई बात नहीं, कभी कभी मुझे डांट दिया करो। आपकी तो डांट में भी मुझे प्यार नज़र आता है। जिस पर पीहू हंसने लगती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। मुझे लगा था कि साक्षी अपने रिवेंज के चक्कर में पीहू को काफ़ी हर्ट कर देगी, पर यहाँ साक्षी ने तो तुरंत अपनी गलती मान ली थी। अभी उसने पीहू को कुछ कम हर्ट नहीं किया था, पर उसे प्रपोज करके रिंग पहना के साक्षी ने पीहू को खुश भी कर दिया था। अब आप लोग को क्या लगता है आने वाले पार्ट में क्या होगा? साक्षी अपने रिवेंज के चक्कर में कहीं फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ तो नहीं देगी, कहीं फिर से वो पीहू को हर्ट तो नहीं कर देगी? और वहाँ दूसरी तरफ आरोही और अनाया के बीच क्या होगा? एक बात तो तय है, आरोही अनाया से प्यार तो करती है, पर उसे इतना चाहने के बाद भी वो रिलेशनशिप के लिए हाँ क्यों नहीं कर रही? कहीं आरोही के मन में अभी भी डर है कि अनाया एक अच्छी पर्सन नहीं है। आप लोग को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार, जल्दी से कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से और काफ़ी टाइम से बनती है और आप लोग को ना चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता, तो जल्दी से कर लो। ओके देन, टाटा, बाय बाय।